पॉलीकैब के रिजल्ट्स आ गए हैं। इस स्टॉक को खासा वॉच भी किया जा रहा था, इसके रिजल्ट्स आज, और इसके जो आय आई है लगभग वो 16% बढ़ी है। वाई एंड वाई फिगर्स हैं ये थर्ड क्वार्टर की, लगभग 38.7 बिलियन तक की यहाँ पर पॉलीकैब की रेवेन्यूज़ आए हैं। और इनफैक्ट एस्टिमेशन जो था उससे थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं इस वक्त। जो एस्टिमेशन थी रेवेन्यू की वो लगभग 43.77 बिलियन की थी, 43.4 बिलियन आई है। और इनफैक्ट स्टॉक कैसा रिएक्ट कर रहा है, स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन आप सुबह एक बार देखें तो एक डिप आया भी था, ये 4200 के नीचे स्लिप हो गया था, उसके बाद से रिकवर हुआ है और बहुत वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक। देखिए एक डिप सुबह जो आया ये लगभग 10 बजे के पहले, उसके बाद फिर इसमें कंटिन्यूस बाइंग भी देखने को मिली और फिर से स्टॉक 4500 के लेवल के पास आपको यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है नंबर्स के बाद। कुछ और डिटेल्स भी आती हैं कि पैट कितना बड़ा है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी वो भी लेकर आते हैं। लेकिन इनफैक्ट नंबर्स पर अभी कोई बहुत बड़ा रिएक्शन फिलहाल नहीं आ रहा। एक बार टेक चेक ले लेते हैं कुछ, एक बार पॉलीकैब को चेक करके आप बताएंगे। इसमें तो एक रिकवरी ट्रेड भी काफ़ी बड़ा, लेकिन ऑफकोर्स इसमें जिस तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर है वो भी आप नकार नहीं सकते, उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे देख रहे हैं चार्ट को? प्रियंका, देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि ऐसी न्यूज आती हैं और अगर आप उस न्यूज को 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव लेके फैक्टरिंग करें तो हो सकता है कि इट माइट जस्ट टर्न आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो जिस दिन न्यूज आई थी गैप डाउन हुआ था, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी आई है। अब 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो कल भी स्टॉक ले रहा था, आज भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मैं कहूंगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग बेट ना ले, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी न्यूज फ्लो के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन आई विल स्टिल मेंटेन माय व्यू। अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हो तो हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। और ऊपरी लेवल्स जो थे इसके, जहां पे स्टॉक ने 5700 तक का लेवल टच किया था, वो भी आई विल नॉट रूल आउट एज अ टारगेट। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो जो रिसेंट लो बनाया था इसने 3900 का, उसको लेके चले, उस हिसाब से भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो एक्सट्रीमली फेवरेबल है। जिन भी थोड़ा सा घटा है, 13.6 से 13.1 रहा है। और ये बात ठीक है आपकी कुछ कि फंडामेंटल कॉल है, यहाँ से अब आपको एक बड़ा नजरिया रखना होगा क्योंकि ट्रेडिंग का जितना एक स्विंग मिल सकता था बिकॉज ऑफ नंबर्स वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया पिछले 4-5 दिन में। अब इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्लैरिटी वो एक बड़ा ट्रिगर है सकता है, यहाँ से अपसाइड आता है तो। और दूसरा ऑफ कोर्स ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर तो है इस पूरे स्पेस में। हमने जिस तरह का इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट देखा है, इसमें एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है, तो ऑफ कोर्स इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में राय दे रहे हैं कुछ लेने की। वक्त